आज का शिरडी साईं संदेश। आपके सारे काम ज़रूर बनेंगे। जब भी आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हो, भगवान का नाम लेते हो और उस काम को शुरू करते हो, तो वो काम बनता ही बनता है। एक बार नहीं बना, दूसरी बार नहीं बना, लेकिन तीसरी बार वो काम बनता ही बनता है, क्योंकि उसमें भगवान नाम की शक्ति होती है। दुनिया की परवाह मत करिए, वो तो गिराने का ही प्रयत्न करेगी, लेकिन आपको क्या करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको उनकी बातों का प्रभाव अपने ऊपर लेना है या आपको आगे बढ़ते रहना है, अपनी मंजिल की ओर ध्यान देना है। इसलिए भगवान का नाम लेकर अपनी लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तब भगवान का नाम ही हमें साहस और सहारा देता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करो, लोगों के आगे हाथ मत फैलाओ, लोगों से अपने दुख मत साझा किया करो, वरना मजाक का पात्र ही बन के रह जाओगे। जीवन के कठिन समय में प्रार्थना ही हमें सहारा देती है और हमारा मन शांत करती है। एक प्रार्थना से ही हमारा मन शुद्ध होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार भी होता है। अपने मन से हर रोज़ सुबह उठकर प्रार्थना करो कि हे भगवान, सभी के साथ अच्छा भला करना। जब हम सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो मालिक हमारा भला अपने आप कर देता है। वो हमारी भलाई के बारे में सोचता है। इसलिए जब भी प्रार्थना करो, सभी की दुआ, सभी के लिए प्रार्थना करो, सभी की खुशियों के लिए प्रार्थना करो। देखो, वक्त और दौलत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत खर्च करके ये नहीं जान पाएंगे कि आपके पास वक्त कितना है। इसलिए जब अच्छा वक्त हो तो अहंकार मत करो, बुरा वक्त हो तो धैर्य रखना सीखिए। फिर देखिए, आपके जीवन से खुशियाँ कोई भी नहीं छीन सकेगा। परिस्थिति कभी ये बनती है तो कभी ये बिगड़ती है। कभी ये परिस्थिति हमारे अनुसार चलती है, कभी इस परिस्थिति के अनुसार हमें चलना ही पड़ता है। कोई विकल्प ही नहीं होता। किंतु जब ये परिस्थिति बिगड़ती है तो क्या किया जाना चाहिए, यही प्रश्न उठता है ना। तो परिस्थिति बिगड़ गई है, जो हमने खो दिया सो खो दिया, ठीक है। जो शेष है हम उसे तो बचा के रख सकते हैं ना। परिस्थिति को संभाल के रखने का प्रयास हम कर सकते हैं, बस उतना ही हमारे हाथ में है। किंतु इससे बड़ी समस्या है अहंकार। कब प्रवेश कर जाए याद ही नहीं होता। ये अहंकार आपको ज्ञात होने ही नहीं देता कि आपने कुछ खोया भी है। आपको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। देखा जाए, ये सूर्य भी अपना प्रकाश खोता है। जब अंधकार आने लगता है तो भला हम कौन है, इसके समक्ष तो कुछ भी नहीं है। इस अहंकार का दमन हमें करना ही होगा। विश्वास करना होगा कि समस्त सृष्टि में हम मात्र एक कण के बराबर हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। विश्वास करना होगा कि हम उतने अधिक बड़े भी नहीं हैं कि हम कभी कुछ खो ही ना पाएं। अब जिस दिन ये ज्ञान हमने अर्जित कर लिया, आचरण में ला दिया, स्मरण रखिएगा, उसी दिन अहंकार का दमन करने आप पद पर अग्रसर हो चुके हैं। इस अहंकार का दमन कीजिए और सुख से जीवन जिए। सफलता। संसार में हर एक मनुष्य सफलता चाहता है। थोड़ी समझ आते ही वो सफलता के पीछे भागना शुरू कर देता है और आजीवन सफलता के पीछे भागता रहता है। परंतु ये सफलता प्राप्त कैसे होती है? व्यवहार से, छल से, बल से या धन से? दुर्भाग्यवश सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती। सफलता ऐसे प्राप्त होती है जब आप असफलता से सीखना प्रारंभ करते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। की हुई भूलों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप असफलता से भयभीत रहते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता आती है आपको ये समझाने के लिए सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो असफलता का स्वागत कीजिए, उससे कुछ सीखिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। मेरे बच्चे, कभी भी जीवन में हताश मत होना। मनुष्य का जीवन तो संघर्षों से भरा है। हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है।
बस प्रभु का, भगवान का नाम चिंतन करते रहना है। हार कर या डर कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है। बस प्रयास करते रहो, लक्ष्य हासिल जरूर करोगे। बहुत हिम्मत रखनी है। जहाँ जीवन में लग रहा है कोई गलती हुई है, उसे सुधारिए और अपनी हार से घबराओ नहीं, बल्कि अपनी हार को अपनी ताकत बना लो। दिमाग पर ज़्यादा बोझ डालकर अपनी सेहत खराब मत कर लेना। इस संसार में जो व्यक्ति स्वस्थ है वही बड़ा धनवान है। अपना दिनचर्या ठीक रखिए। ये जीवन आपको भगवान को पाने के लिए मिला है, इसे यूं ना गवाइए। भगवान का नाम चिंतन करिए, भगवान को हमेशा याद रखिए और व्यर्थ की चिंताएं प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। भरोसा रखना, हर व्यक्ति के पास सीमित समय है। जो आया है वो जाएगा। अपने शरीर को जितना संवार लो, अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन ये शरीर तो मरता ही है। सेवा करो, कर्म करो, जितना भी इसे पौष्टिक आहार दो, अपने शरीर को जितनी भी दवाइयाँ खा लो, लेकिन सबके पास एक लिखित समय है, एक लिखित श्वास है। हमें अपना जीवन सोकर नहीं गंवाना चाहिए। ये शरीर अंत में मरेगा ही मरेगा। ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये शरीर साथ नहीं देता, इसलिए भजन कर लो, नाम सुमिरन कर लो। तुम केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही आए हो इस दुनिया में। ये ही वो समय है जो तुम्हें बलवान बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। गलत संगति से दूर रहिए, जो तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही दूर कर दें। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आएंगे भी। हमने ये जन्म लिया है, अपने कर्मों के कारण लिया है। कर्मों का हिसाब किताब हर एक को देना पड़ता है। बस आप संयम से काम लो, आप सही करो, आप गलत मत करिए। जो मर्जी हो, जिस दौर से भी आप गुजरना पड़ रहा हो आपको, लेकिन आप जो सही हैं वो ही करें। अगर आप सही करोगे तो वो मालिक आपकी मदद ज़रूर करेंगे। बस चुपचाप सहते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जीवन बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। ना किसी का बुरा करो, ना खुद के लिए भी बुरा सहो। अगर आपकी ज़िंदगी में भगवान है, आपके ईश्वर को आपने स्वीकार किया है, आप कैसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह पाओगे, रह सकते हो। किसी भी बात से घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। आप भगवान के बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। कोई गलती हुई है तो उन गलतियों से कुछ सीखकर आगे बढ़ते रहो। जहाँ तुमने अब तक हार नहीं मानी है, थोड़ा सा और आगे तक चल लो। उस तरफ तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।